Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is Fundamental of Computers for BVA 5th semester. And students, today our the most important topic is Limitation of Computers. ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की क्या लिमिटेशंस होती हैं और हम बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हैं जो आज के हम इस लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कस करने हम जा रहे हैं यूट्यूब पर ऑनलाइन। इससे पहले स्टूडेंट जो है हमने बीबीए 5th सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में हमने जो है स्टूडेंट्स हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसी के ही सीक्वेंस में हमारा जो अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्या नाम है, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि सपोज दैट कल हमने पढ़ा कि भाई जो कंप्यूटर के जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसमें जैसे हमने पढ़ा कि भाई वो काफ़ी एक्यूरेट है, एक्यूरेसी है, स्पीड है, डिलीजेंस है ना, और उसके अंदर वर्सेटिलिटी है ना। और तो कहना मतलब यह है कि मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक मतलब जो है वो वर्क को फास्ट करती हैं और एक्यूरेट करती हैं। लेकिन अब कंप्यूटर की भी बड़ा अपनी एक लिमिटेशंस हैं। तो इन लिमिटेशंस का क्या मतलब है? लिमिटेशन का मतलब ये है कि भाई कंप्यूटर की जो मतलब काम करने की जो कैपेसिटी है, कंप्यूटर की जो क्या नाम है, हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर कहाँ तक रिजल्ट को मोर एक्यूरेट कर सकता है, तो उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशन है। जैसे स्टूडेंट बात करते हैं कि अगर मान लो अगर हम कंप्यूटर्स में फाइनाइट नंबर्स को अगर हम इनपुट अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स का जो है नंबर्स का जो रिजल्ट है वो आपका एक्यूरेट नहीं आएगा, बिकॉज कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है स्टूडेंट्स वो आपकी फाइनाइट होती है। अगर हम इनफाइनाइट नंबर्स को अगर मान लो अगर कंप्यूटर में इंसर्ट कराते हैं और उससे अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका रिजल्ट में नहीं आएगा, आपके रिजल्ट में जो है एक्यूरेसी नहीं आएगी, उसमें एरर्स शो हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई कौन कौन सी लिमिटेशंस है। तो ऑल्दो कंप्यूटर इज फॉर बेटर, although computer is for better in performance than a human being, ठीक है। बिकॉज ये कहते हैं कि although computer is for better performance than human being, यानी कि human being यानी कि जो हम यानी कि मानव से जो है, मनुष्य से जो है कंप्यूटर काफी बेटर हैं परफॉर्म करने में, बट इट फेल्स इन सर्टेन वेज एज फॉलो। लेकिन ये कुछ चीजों में फेल हो जाती हैं। हम कह सकते हैं भाई कंप्यूटर बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, अच्छी बात, बिकॉज कंप्यूटर्स को मानव ने बनाया है, लेकिन कंप्यूटर्स की भी अपनी कुछ लिमिटेशन है जहां कंप्यूटर फेल हो जाते हैं। क्या है? पहले है कंप्यूटर कैन नॉट थिंक। कंप्यूटर अपने आप नहीं सोच सकता कि भाई कंप्यूटर अपने आप सोच के कि अपने आप स्टार्ट हो जाए, हैं कि अपने आप वो रीजन ले ले कि उसके अंदर कुछ फीलिंग्स आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कहना मतलब क्या है, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बिकॉज कंप्यूटर आर द मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो थिंक नहीं कर सकती। कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड, यस कंप्यूटर जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता। जैसे सपोज दैट ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो फैसले लेते हैं और डिसाइड करते हैं किसी चीज को एनालाइज करने के बाद, बट कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड। कंप्यूटर कैन नॉट एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड फीलिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर जो है वो अपने आइडियाज को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। कंप्यूटर वही करता है जो यूजर उसको इंस्ट्रक्शन देता है या जो हम उसको इनपुट देते हैं वही हमें आउटपुट देता है। वो अपनी तरफ से कोई उसमें जो है एनहेंस नहीं इनपुट जोड़ता। कंप्यूटर कैन नॉट इम्प्लीमेंट, यस कंप्यूटर इम्प्लीमेंट नहीं करता। जाहिर सी बात है भाई, आप कोई भी चीज अगर बना रहे हैं, मान लो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या आप मतलब जो है कोई डेटा तैयार कर रहे हैं, तो वो अपने आप इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आपको जो है उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। डिपेंड ऑन यूजर इनपुट, यस ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर इज डिपेंड ऑन यूजर इनपुट। यूजर का जो इनपुट है उस पे ही जो है ज्यादातर जो है डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप इनपुट नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आउटपुट नहीं देगा। जैसे स्टूडेंट गीगो टर्मिनोलॉजी पे वर्क करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि हम जितना मोस्ट एप्रोप्रिएट इनपुट देंगे उतना ही मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा आउटपुट आएगा। अगर गलत इनपुट देंगे तो गलत आउटपुट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर्स जो है वो बेसिकली फुल एंड फंक्शनली जो है वो यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट पर ही डिपेंड करते हैं। डिपेंड ऑन यूजर इनपुट, लैक ऑफ कॉमन सेंस, यस कॉमन सेंस की अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग में कॉमन सेंस होता है, बट मशीन्स हैव नो कॉमन सेंस, ठीक है। आप उन्हें जैसे ऑपरेट करेंगे वैसे ऑपरेट होंगी, लेकिन उनके अंदर ना कोई कॉमन सेंस है, ना फीलिंग्स है, ना कोई थिंकिंग पावर है। जीरो आईक्यू, यस अब देखो स्टूडेंट सबका जो है अपना एक इंटेलिजेंसी एक आईक्यू होता है जिसके बेस पर हम जो है हम जो इंटेलिजेंस है उसको हम जो है एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं भी कौन कितना बुद्धिमान है, ठीक है ना। तो एक आईक्यू लेवल की बात करें तो कंप्यूटर हैज नो आईक्यू लेवल, कंप्यूटर का कोई आईक्यू लेवल नहीं होता है, आईक्यू लेवल जीरो होता है।
क्योंकि वो खुद अपने आप नहीं डिसीजन ले सकता, नहीं सोच सकता है। नो लर्निंग पावर, कंप्यूटर अपने आप लर्न नहीं कर सकता, ना ही कुछ जो है उसको याद रहता है। तो आप उसको वही जो भाई आपने उसकी मेमोरी में जो सेव कर रखा है, जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखी है, जो आपने उसकी प्रोग्रामिंग कर रखी है, ठीक है ना, वही वो उसको फॉलो करता है, वैसे ही वो उसको काम करता है। लेकिन मतलब कहने मतलब है कि फुली एंड फंक्शनली वो जो है क्या नाम है, यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस और इनपुट पर डिपेंड होता है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द लिमिटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कल के लेक्चर में हमने जो है हमने कैरेक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लिमिटेशन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस की। भाई कंप्यूटर का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है मतलब पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे हम बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइस की, तो कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस जो यूज होते हैं वो सारे पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इनको जो है अलग अलग डिवाइस में कैरेक्टराइज कर दिया। जैसे सपोज दैट हमने इनपुट डिवाइस बोल दिए, हमने जो है आउटपुट डिवाइस बोल दिए, हमने जो है स्टोरेज डिवाइस बोल दिए। तो हम अगर मान लो इनपुट की बात करें तो इनपुट डिवाइस में स्टूडेंट्स हमारे जो है वो कीबोर्ड आते हैं कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है ना, जॉयस्टिक है, और भी हमारे जो है लाइट पेन है, ठीक है ना, तो स्टाइलस है। तो स्टूडेंट्स दीज आर द इनपुट डिवाइस, ये हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, जो कि हम जो है इनको, जैसे कि हमारा स्टूडेंट ओ एम आर है। ओ एम आर एक स्टूडेंट मशीन होती है, आप जैसे आपने देखा जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप बबल्स को जो है आप जो है क्या नाम है काला करते हैं, और वो उस इनपुट को जो है ओ एम आर मशीन पढ़ती है, जो आप ओ एम आर शीट उस मशीन में डाली जाती है। तो ओ एम आर ओ सी आर यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, जो कि बैंकों में हम चेक को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। जो हम इससे आगे आने वाले जो यूनिट है तो उसमें ये सारे डिवाइस दे रखे हैं, तो हम उसको उस टाइम काफी जो है डीपली हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अभी इतना जानिए भी इनपुट डिवाइस जो है हमारे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, स्पीकर्स हैं, जॉयस्टिक है, OCR है, MICR है, OMR हैं जो तो दीज आर द इनपुट डिवाइस। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट में स्टूडेंट हमारा जो है मॉनिटर है, मॉनिटर भी क्या है हमारा एक स्टूडेंट हमारा जो है एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, तो दीज आर द आउटपुट डिवाइस। अब देखो इसमें बात करते हैं मॉनिटर की। तो आज की डेट में देखो LCD यूज कर रहे हैं हम, TFT यूज कर रहे हैं। तो LCD में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT में थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, है ना, LED लाइट मीटिंग डायोड, है ना। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे मॉनिटर्स हैं जिनको हम एज ए इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह हम इनको यूज करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आता है हमारा स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस में क्या है हमारा CD है, हार्ड डिस्क है, DVD है, पेन ड्राइव्स हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी जो हम मतलब जो है एक्सटर्नल डिवाइस आ गई है जो हम डेटा को हम जो है इसमें स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बात की मैंने कंप्यूटर के डिवाइस के बारे में। अब स्टूडेंट कंप्यूटर की जो डिवाइस जो हम आपस में कनेक्ट करते हैं, हाँ, तो ये हम कैसे कनेक्ट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन है, तो वो है आपका CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, और यही सारी सभी चीजों को जो है वो ऑपरेट करता है। उसके लिए देखिए तो एक बेसिक स्ट्रक्चर सब समझते हैं। कंप्यूटर का जो बेसिक प्रोसेस है वो है स्टूडेंट इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि हम इनपुट देंगे, वो इनपुट प्रोसेस होगा, प्रोसेस कौन करेगा, CPU करेगा, और आउटपुट हमें जो है गेन हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर हैज 5 फंक्शनल इंडिपेंडेंट यूनिट्स लाइक इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU हमारी एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है CPU में सेंट्रल प्रोसेसर, जो कि हमें स्टूडेंट कैलकुलेशन के लिए रिस्पांसिबल है। इसका नाम भी है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि हम अगर जो कैलकुलेशन करते हैं जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो उसके लिए ALU यूनिट रिस्पांसिबल है। आउटपुट यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो अगर स्टूडेंट हम इसको एक डायग्राम के फॉर्मेट में अगर हम समझने की कोशिश करें कि भाई कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, तो इनपुट दिया, इनपुट जो है, अब इनपुट जो है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट और ALU, है ना। तो देखो आप देखो ये स्टोरेज का ALU से कनेक्शन है, और CPU कंट्रोल कर रहा है किसको, कंट्रोल यूनिट को, और ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को CPU कंट्रोल कर रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब इनपुट हुआ तो इनपुट प्रोसेस हुआ कंट्रोल यूनिट और ALU में, यानी कि कंट्रोल यूनिट एंड ALU किसके अंदर है, CPU के अंदर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब वो उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और वो जो है जो आपका प्रोसेस हो गया, आपका वो जो है वो जो आपका इनपुट है वो आपका स्टोर होगा, दैट इज योर आउटपुट, फिर आपको वो आउटपुट के रूप में गेन हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट जब भी कभी हम
कंप्यूटर में कुछ इनपुट देते हैं तो इनपुट करने के लिए हमें मेमोरी चाहिए। मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी वी हैव टू यूज इन कंप्यूटर सिस्टम, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी आर द मेमोरी व्हिच इज responsible to start your computer system, just like RAM and ROM, random access memory and read only memory. So these are the primary memory. हालांकि स्टूडेंट मेमोरी का जो है वो हम आगे वाले चैप्टर हम लेक्चर में करेंगे डिस्कस सारा कि भाई इनपुट आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर में कितने टाइप्स की मेमोरीज हैं, है ना, कि कौन से हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, ये सब हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अभी हमें बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो कहने मेरा मतलब है कि इनपुट देंगे तो इनपुट जो है कंट्रोल यूनिट और एएलयू के द्वारा प्रोसेस होके जो है स्टोर होगा, और स्टोर होके फिर वो हमें आउटपुट डिवाइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमें रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे 5 फंक्शनल यूनिट्स हैं, इनपुट, मेमोरी यूनिट, एएलयू, आउटपुट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये हमारे 5 होते हैं वो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के वो यूनिट होते हैं जो हमारे पूरे प्रोसेस को हमें जो है हम आउटपुट में शो कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कंप्लीट किया, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको देखिए, समझिए, इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है। स्टूडेंट जब भी कभी कहता हूं मैं आपसे कि जब भी कभी आप स्टूडेंट लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल के लैंडस्केप करें, तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 480p सेलेक्ट करें, इससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है वो आपको साफ साफ दिखाई दे और देख के आपसे नोट्स बना सकें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।